मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो सीखने वाले लोग हैं, आप ही का नुकसान है, मुझे तो फॉर्म भरना नहीं है। तो इसमें दुख इस बात का है क्योंकि आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, एक वो एम्पैथी क्रिएट हो जाती है, एक रिलेशनशिप है हम लोग का, सिचुएशनशिप इन्होंने बना दिया है। खैर मजाक कर रही हूँ। आते हैं, समझते हैं अभी कहानी क्या है। देखिए कुछ कुछ बातें पढ़ लेते हैं इसमें। इन्होंने कहा है HRM ऑल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर बेटर इक्विप्ड टीचर्स। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हायर क्वालिफिकेशन वालों को हम ले आए और ये सब। पेज नंबर 35 पे चलते हैं, जहां इन्होंने कुछ कुछ कहानियां जो हैं कही हुई हैं कि क्यों क्यों। अच्छा, एक और चीज इसमें अगर हम बात करें, ये कहीं भी पूरे डॉक्यूमेंट में रेट्रोस्पेक्ट नहीं लिखा है ना, जो मैंने पढ़ा है अभी तक मोटे मोटे तौर पे, थोड़ी देर पहले ही आया है, रेट्रोस्पेक्ट कहीं नहीं लिखा है। जो कि जब आपका सीटेट इन्होंने लाइफ टाइम किया था तो कहा था 2011 से, और जिंदगी भर में मतलब 2011 से आपने कभी भी सीटेट क्वालिफाई किया हो, 13 में, 11 में, 20 में, तो जब से भी आपने कभी भी सीटेट अगर क्वालिफाई किया है तो ये रेट्रोस्पेक्ट में लागू हुआ था। रेट्रोस्पेक्ट होता है कि प्रीवियसली, आज तक कभी भी। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसमें कि जिनकी नौकरी लग गई है इस नियम के तहत कि बीएड में अप्लाई कर सकते थे और ज्वाइन कर लिया कहीं, तो उनको हटाया जाएगा। देश में कहा भी जाता है कि सरकारी नौकरी इतना लगना मुश्किल है, उससे ज्यादा हटना मुश्किल है, एक कहावत चलती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ना ही प्रोस्पेक्टिव लिखा है। प्रोस्पेक्टिव होता है कि अब आने वाले समय में ये बात लागू होगी, तो ये तो पहले से लटका हुआ था ना, तो अभी इस पे कुछ भी नहीं पता। जिस स्टेट में आपकी नौकरी लगी है, संभावना तो ये कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है तो वो स्टेट ही इंटीमेट करेगा आपको। स्पेशली पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि ये बात पहले से लागू होगी रेट्रोस्पेक्ट में या अब से लागू हो रही है प्रोस्पेक्टिव में। तो लेट्स सी कि ये अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है एजुकेशन को लेकर के, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कैसे नोटिफिकेशन लेआउट करते हैं। थोड़े समय तक परेशानी रहेगी इस चीज की वजह से, क्योंकि कुछ चीजों को क्लियर होने में अलग अलग स्टेट के हिसाब से टाइम लगेगा। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर मान सकते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स के साथ ये है कि आपको जब मौका लगे अपना बेस्ट देके नौकरी ले लीजिए, अदरवाइज पता नहीं है चीजें कब कैसे बदल जाएं, है ना, और क्या परिवर्तन कब आ जाए। दुख की बात है, मैं बिल्कुल, मेरी जो मतलब मुझे काफी बुरा लगा जब मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, तो क्योंकि तर्क अगर आप दोनों तरफ से देखोगे तो उन्होंने सही दिए हैं, लेकिन ये तर्क आज क्यों आ रहे हैं, इसके बेसिस पे फॉर्म मत भरवाते यार, है। कितने लोगों ने अपना टाइम, मनी, होप सब कुछ लगाया। खैर छोड़िए, इंटरव्यू तक दिलवा लिया और अभी जो है रिजल्ट अटक गया। खैर देखिएगा, ये इसमें लिखा है पेज नंबर आपका 35 पे वही बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको मोटी मोटी बता चुकी हूँ कि द मीटिंग क्लियरली टुक द डिसीजन दैट इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द कमिश्नर केवी and since the MCTE did not have any objection to permit KV schools to recruit primary teachers with higher qualifications, केंद्रीय विद्यालय ने कहा था हमारे पास इनफ लोग नहीं आ रहे जिनका टेट क्लियर हो। टेट की जो परसेंटेज है, जो सीटेट वगैरह हैं, वो 6 से 16% भी लोग नहीं है जो क्लियर कर पा रहे हैं, तो उनको लोग कम पड़ रहे थे। तो उनका एक काम करो, हायर एजुकेशन वालों को दे दो, बीएड वालों को दे दो। तो एनसीटीई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बट अभी फाइनली जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि टाटा बाय बाय। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सब बातें हम कर चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है ये सब पढ़ने का मेरे को, और आपको कोई लॉयर तो बनना नहीं है। बट हाँ, इस चीज पे भी अब होंगी चीजें, फिर से रिट और ये सब चीजें बनेंगी, बट बहुत ही कम चांसेस हैं अब कि इस चीज पे दोबारा से कुछ हो पाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली कहानियां दे दे के बता दिया है कि अपने घर बैठो, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वाज प्लेस्ड एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, इट वाज विद अ पर्पस एंड द पर्पस वाज टू डिक्लेयर ओनली सच टीचर्स एज क्वालिफाइड हु आर ट्रेन्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल। बेसिकली ये कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए वो सिर्फ डीएलएड वाले दे पाएंगे, क्योंकि वही उसके लिए ट्रेंड है। और जो ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी, वो ब्रिज कोर्स देश भर में अभी तक कहीं देखने को मिल नहीं रहा। और ब्रिज कोर्स क्यों करा रहे हैं? अगर बीएड अपने आप में सफिशिएंट है तो ब्रिज कोर्स अलग से क्यों कराना पड़ रहा है? अलग से अगर ब्रिज कोर्स की नीड है, इसका मतलब बीएड अपने आप में सफिशिएंट नहीं है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए। ये इनका तर्क है जो इन्होंने दिया है। यही सब बातें आगे की हुई है, ये मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। अभी कल फाइनल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। अभी तक मुझे फाइनल वेबसाइट पे, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला नहीं, बट ये बात एकदम सही है इसमें, और जो फैसला है वो तो आया ही है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ।